ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मार्च 31 की रात नेमो गांव में रिटायरमेंट पार्टी से वापस आते हुए सड़क हादसा पेश आया। मुल्क ने सूबेदार मेजर सिवांग मोरूप वीर चक्र करगिल जंग के हीरो को एक सड़क हादसे में खो दिया। 14 कॉर्प्स कमांडर ने सूबेदार मेजर सिवांग मोरूप वीर चक्र वल्द नायब सूबेदार शिरिंग मोटुप अशोक चक्रा के खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने उनकी मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। उन्होंने कहा कि वो मादरे वतन के लिए बहादुरी और कुर्बानी देने वाले गमज़दा खानदान के साथ खड़े रहेंगे। आंझानी सूबेदार मेजर सिवांग मोरूप वीर चक्र की आखिरी रसूमात 6 अप्रैल को अदा की जाएंगी। आप लोगों के सामने एक बड़ी दुखद खबर लेके आए, जो कल परसों एक हादसा हुआ जिसमें हमारे वीर चक्र सिवांग मोरूप जी का देहांत हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे कैप्टन तशीद सपेल साहब है और सपेल साहब भी वीर चक्र से संबंधित है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े एक बहादुर जवान जो फौज में लड़ते हुए 99 में उसने वीर चक्र प्राप्त किया है। तो अभी रिसेंटली 1 मार्च को उसको प्रमोशन सूबेदार से प्रमोशन होकर सूबेदार मेजर मान के एडम बटालियन कमांडर एडम बटालियन का सूबेदार मेजर का टैगवार किया था। करने के बाद कल 31 तारीख को हमारे जो रिटायरमेंट होता है, एक तो रिटायरमेंट खुद का ये गाँव में एक रिटायर हो रहा था, वहाँ वो छोड़ने के लिए आया। वो छोड़ने के बाद एक रिटायर हो रहा था सूबेदार मेजर ये माशो गाँव में, वो माशो छोड़ने के लिए गया है। जब माशो छोड़ने के बाद वो वापस अपने घर में जा रहा था, तो ये नीमू और बसगो के बीच में तो गाड़ी में कैसे वो स्लिप हो गया है, वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो शहीद हो गया। इससे हमारे लद्दाख के सभी लोगों को बहुत एक बहादुर जो जवान खो लिया। बल्कि उसका पिताजी भी अशोक चक्र है, तो अशोक चक्र बेटा वीर चक्र एडम बटालियन में था। हम तो बहुत गर्व के साथ कहता था कि अशोक चक्र पिताजी बेटा वीर चक्र एक बहादुर जवान, एक बहुत कीमती, बहुत मान लो हमारे गारंटी अवार्ड वो हमारे बीच में चला गया। इसमें हमारे सभी को बहुत दुख है, खास हमारे फौजी और हमारे एक्स सर्विसमैन सभी को बहुत दुख है। कल हम उसको उनका बॉडी के साथ गांव तक हम छोड़ने के लिए गया था। मेरे साथ हमारे राज्य साहबा बोर्ड का डायरेक्टर हमारे कर्नल नीमा साहब भी था, हमारे एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट भी था। हम सब वहाँ छोड़ के आया, उनके घर वाले से मिल के आया। 14 कोर का कोर कमांडर भी उनसे मिलने के लिए उनके घर में गया है। तो इसलिए हमारे लद्दाख में एक बहुत बहादुर जवान खो लिया। जो हमारे सेंटर कमांडेंट ने जिस दिन उसको प्रमोशन लगा रहा था, उसका पिताजी को वहाँ के बोला के ला के एक सेट से पिताजी ने उसका ताज पहनाया, दूसरे सेट से कमांडेंट साहब ने ताज पहनाया था। हम तो गौरव के साथ बहुत खुश हुआ था। एक पिता वीर चक्र और बेटा पिता अशोक चक्र बेटा वीर चक्र, मतलब इतना मौका अच्छा मिला था पिताजी को, मतलब इतना जल्दी वो खो भी लिया, उसको बहुत दुखी था। तो ये थे वीर चक्र वाले भी कैप्टन तशीद सपेल, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सोनम रंजन के साथ मुरुफ सानी, न्यूज़ 18 के लिए। पहली बार यूटी जम्मू कश्मीर, खास तौर पर खिते कश्मीर के तमाम अजला में जर्द इनकलाब दिखाई दे रहा है। महकमे ज़राअत ने सिर्फ 3 सालों में सरसों के तेल के बीजों की काश्त को 30,000 हेक्टेयर जमीन से बढ़ाकर 1,04,000 हेक्टेयर तक पहुंचा दिया है। डायरेक्टर महकमे ज़राअत मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा कि सरसों के तेल के बीज की मजमूई पैदावार को बढ़ाने और किसानों को मुतबादिल फसल की काश्तकारी के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल 2 लाख हेक्टेयर पर सरसों की काश्त की जाएगी। दी है और खासकर जो कश्मीर की हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके अंदर 2 साल पहले सरसों में तकरीबन 30,000 हेक्टेयर एरिया में काश्त की जाती है रबी के दौरान। आप जानते हैं कि रबी के दौरान तकरीबन 70% ऑफ द जो एरिया था वो यहाँ रबी में कश्मीर में खाली रहता था, क्योंकि वाटर लॉग एरिया की वजह से या दूसरी ठंडी क्लाइमेट की वजह से। तो हम लोगों ने जो नेशनल मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया कि ऑयल सीड के लिए 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे यहाँ की जो लोगों की डाइटिंग हैबिट है उसमें तेल की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है।
और उस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारी डिपेंडेंस तकरीबन 95% थी वो बैरून रियासत रहती थी। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और किसानों की आमदनी को डबल करने के सिलसिले में, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब था कि किसानों की आमदनी डबल हो, लेकिन डबल तभी हो सकती थी कि जिस वक्त लैंड का जुडिशियस इस्तेमाल हो, उसमें से डबल क्रॉपिंग हो। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि पिछले साल जो पिछले साल हमारा जो रबी सीजन था उसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने सरसों का सीड जो था वो मंगा के किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया और 1 लाख हेक्टेयर एरिया जो था वो हमने कवर किया। और जब ये देखा गया कि 1 लाख हेक्टेयर एरिया जो कवर हुआ तो उससे एक कनाल के बीच में से एक किसान को 80 से 85 किलो सरसों की पैदावार मिलने लगी। और उसके बीच में जब सरसों हम ग्रो करते हैं तो उसके 2 फायदे हैं। नंबर 1 कि हमें एडिशनल क्रॉप जो है तकरीबन 2 लाख रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से एक तो अजाफी आमदनी एक किसान को आती है, और दूसरा कि सरसों क्रॉप में जो हमारी एपीकल्चर जो हमारी हानी बीज हैं वो 40 से 45% सरसों की पैदावार बढ़ती है, और हमारे पास हानी एक्सट्रैक्शन के लिए एक एडिशनल क्रॉप हम लोगों को बोनस मिलता है। NMACC यानी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के इफ्तिताह का आज तीसरा दिन है। आज भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के मारूफ अदाकारों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और इसके अलावा दीगर शोबों की अहम शख्सियात भी आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कुछ अहम नामों की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित, सोनम कपूर, मारूफ फिल्म मेकर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी यहां पहुंचे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Mukesh Ambani Cultural. Sonam Kapoor, I just have to. Always fashionable. Who are you wearing tonight? I'm wearing an archival Abu Jani Sandeep Khosla. This is actually in the museum right now. Yeah, so they wanted me to wear this special piece today. What do you think it sets? Like it sets everything apart from the world, you know, because we've never had anything like this. And not only that, like I've seen that it's at a world-class level. Like it's extraordinary, and it's so intrinsically Indian, but it's also just international. How do you think this will impact the cultural landscape of India? Well, honestly, I think anything to do with art and culture, you know, helps in every which way possible to just make, you know, India better and brighter. And I think there are so many young people, they need to be influenced by our culture. Yeah. Thank you so much, Sonam. You look beautiful. I think people here in our country wouldn't have really seen anything like this, because first of all we don't have a stage, though we do we have great artists, we have people who are interested in theatre, people who go and watch a lot of theatre, but unfortunately till now we had very basic stages. So now for the first time we have a stage where sets are getting changed, suddenly things are going up and down, you have lightings which are digitally controlled with music. So all that you ever desire. So I was sitting there and getting tempted, should I do something on stage? So We would love that. So, you know, I think it's, forget the viewers who are going to have a great time watching. I think it's going to inspire a lot of artists to actually think, come up with ideas which were not previously feasible on stage. Now you have a platform on which you can think and go and create. So true. Now, if I just ask you, if you had to give a couple of words or one word to describe tonight and its whole experience, what would you say? I would just say to everyone, go and watch this. Thank you so much, sir. Thank you. शब क़द्र और हिलाल ईद से मुतल्लिक़ इंतशार कैफ़र का अज़ाला करने के लिए जहां गुज़िश्ता चंद रोज़ क़ब्ल कश्मीर में तमाम मकतब फ़िक्र से मुंसलिक उलमाए किराम ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए मिल्लत को जोड़ने रखने की कोशिश की, जिसे अवामी सतह पर एक खुशाइंद कदम करार दिया गया। वहीं इंतशारी कैफियत के न रुकने वाले सिलसिले से मिल्लत को बाहर निकालने के लिए आज सुबह जम्मू के
आइमा मसाजिद ने मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर के फैसले पर इत्तेफाक का ऐलान करते हुए उम्मत को ये पैगाम दिया कि वो इंतशारी कैफियत से बाहर आ जाएं और उस फैसले को ही सही माने जो फैसला चंद रोज कबल वादी कश्मीर में तमाम मकतब फिक्र के उलमाए किराम की मौजूदगी और तायीद से तय पाया गया। वतन अज़ीज़ जम्मू व कश्मीर की आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि यकम रमज़ान मुबारक मुताबिक 23 मार्च 2023 रुयत हिलाल को लेकर जो इंतशारी कैफियत बन गई थी उसको ख़त्म करने के लिए 28 मार्च 2023 मुताबिक 6 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी बरोज़ मंगल उम्मत के रहबरों और कायदीन का एक इत्तिफ़ाक़ी इजलास शहर ख़ास शहर श्रीनगर में ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी ज़ीद मजदूह नाज़िम आला दारुल रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर व सदर मुत्तहदा मजलिस उलमा मुनक़िद हुआ, जिसमें वादी कश्मीर में मौजूद तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हज़रात शरीक रहे और बइत्तिफ़ाक़ राय मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ज़ीद मजदूह ने माह मुबारक को इबादत और रियाजत में गुजारने की तरगीब दी। माह मुबारक के आखिरी अशरे में शब क़द्र आती है, जिसको शरीयत मुताहरा ने ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है और मशहूर रिवायत के मुताबिक ये रात आम तौर पर 27वीं शब में आती है। इसलिए मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि 17 अप्रैल की शब में 27वीं शब यानी शब क़द्र का एहतमाम किया जाए। इस एतबार से 11 अप्रैल की शाम से आखिरी अशरे का मसनून एहतिकाफ भी शुरू किया जाएगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 20 अप्रैल की शाम को शवालुल मुकर्रम का चाँद देखने की सई की जाए। अगर चाँद नज़र आता है तो इस सूरत में ईद के बाद जुमा से रोज़ा रखने वाले हजरात एक रोज़े की क़ज़ा करेंगे। वाज़ेह रहे कि अगर 20 अप्रैल को चाँद नज़र आता है तो एक रोज़े की क़ज़ा होगी, न कि कफ़ारा। क़ज़ा में एक रोज़ा होता है और कफ़ारे में 60 रोज़े। हम इस वक्त सूबा जम्मू के अक्सर अज़ला के नुमाइंदगान मुफ्ती साहब के इस ऐलान की सराहना करते हैं और 100% इसकी तायीद करते हैं। उम्मीद जाहिर करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुतमईन होकर माह मुबारक के अय्याम को इबादत और रियाजत में गुजारने की कोशिश करेगी। तमाम हज़रात इसकी तायीद करते हैं।